ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रार्थना करता हूं कि महादेव की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर छोटा बदलाव ही एक दिन बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनता है। हम अक्सर बड़े नतीजों का इंतजार करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे कदम हम हर रोज उठाते हैं, वही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आपका हर छोटा प्रयास आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जा रहा है। चलिए, इसी अच्छी सोच के साथ अब देखते हैं कि आज यानी 18 सितंबर 2025 का दिन हमारे लिए क्या खास लेकर आया है। आज ब्रह्मांड में ग्रहों की ऊर्जा कैसी है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आज के पंचांग पर एक नजर डालते हैं। आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो रात 11:24 तक रहेगी। दोस्तों, कृष्ण पक्ष का मतलब है कि चांद का आकार घट रहा है। यह समय हमें बाहरी दुनिया की भागदौड़ से ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकने का मौका देता है, खुद को समझने का मौका देता है। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए आज का दिन सच, धर्म और ज्ञान से जुड़े कामों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं, जो हमें गौ माता की सेवा का महत्व याद दिलाता है। और दोस्तों, आज का सबसे बड़ा बदलाव नक्षत्र में हो रहा है। दिन की शुरुआत सुबह 6:32 सुबह तक पुष्य नक्षत्र से हो रही है। पुष्य को तो नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, जिसके देवता देवगुरु बृहस्पति हैं। यह नक्षत्र पोषण, समृद्धि और हर तरह की शुभता लाता है। तो सुबह सुबह की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और सुकून देने वाली रहेगी। लेकिन 6:32 सुबह के बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आश्लेषा के देवता नाग हैं और इसका स्वामी बुध है। यह एक बहुत ही तेज, गहरी और मनोवैज्ञानिक ऊर्जा वाला नक्षत्र है। यह आपको किसी भी चीज की जड़ तक जाने, रिसर्च करने और छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने की ताकत देता है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, ऊर्जा और भी गहरी और विश्लेषणात्मक होती जाएगी। आज रात 9:37 तक शिव योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह एक बेहद शुभ और मंगलकारी योग है। यह योग हमें आध्यात्मिकता, ध्यान और ईश्वर से जुड़ने में मदद करता है। इस योग में किए गए सभी अच्छे काम सफल होते हैं। इसके बाद सिद्ध योग लगेगा, जो अपने नाम की तरह ही कामों में सिद्धि और सफलता दिलाता है। दिन में 11:29 तक कौलव और उसके बाद तैतिल करण रहेगा। ये दोनों ही शुभ करण माने जाते हैं, जो आज के दिन की पॉजिटिविटी को और भी बढ़ा रहे हैं। आज गुरुवार है, यानी बृहस्पति देव का दिन। बृहस्पति ज्ञान, विवेक, गुरु, धर्म और विस्तार के कारक हैं। आज के दिन पुष्य नक्षत्र और शिव योग का एक साथ होना इस दिन को आध्यात्मिक कामों और कुछ नया सीखने के लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली बना रहा है। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा, जो ध्यान और पूजा पाठ के लिए सबसे अच्छा समय है। अभिजीत मुहूर्त, जो दिन का सबसे शक्तिशाली समय है, सुबह 11:56 से 12:45 तक रहेगा। अगर कोई बहुत जरूरी फैसला लेना है या कोई नया काम शुरू करना है, तो यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और राहुकाल दोपहर 1:51 से 3:22 तक रहेगा। दोस्तों, राहु एक भ्रामक ऊर्जा है, इसलिए इस समय में कोई भी बड़ा आर्थिक लेन देन, नई शुरुआत या यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि फैसले गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर दिन की शुरुआत बहुत ही पवित्र और शुभ ऊर्जा के साथ हो रही है, जो दोपहर होते होते गहरी और एनालिटिकल हो जाएगी। यह दिन अपने ज्ञान को बढ़ाने, आध्यात्मिक काम करने और अपने काम में गहराई से उतरने के लिए बेहतरीन है। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और विशेष रूप से बात करते हैं तुला राशि के मेरे प्यारे दोस्तों की। तुला राशि, जो संतुलन, न्याय और रिश्तों की राशि है। तुला राशि वालों, आज के दिन को समझने की चाबी चंद्रमा के गोचर में छिपी है। आज चंद्रमा आपके दशम भाव में अपनी ही राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में 10वें घर को आकाश का शिखर माना जाता है। यह आपका कर्म स्थान है, आपका प्रोफेशन, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान और आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों का घर है। तो जब मन का कारक चंद्रमा कर्म के घर में बैठता है, तो इसका क्या मतलब है? आइए
अब इसका आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर पड़ेगा, इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं। तुला राशि वालों, आज आपका मन घर परिवार की बातों से हटकर पूरी तरह से आपके काम पर लगा रहेगा। 10वें घर में चंद्रमा यह पक्का कर रहा है कि आपकी भावनात्मक सुरक्षा आज आपके काम की सफलता से जुड़ी होगी। काम अच्छा चलेगा तो आप खुश रहेंगे। काम में कोई दिक्कत आई तो मन तुरंत बेचैन हो जाएगा। कर्क राशि में होने की वजह से आप अपने काम से एक इमोशनल कनेक्शन महसूस करेंगे। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि आपका जुनून होगा। सुबह के बाद आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आपको अपने काम में बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड और एनालिटिकल बना देगा। आप हर चीज की तह तक जाकर उसे समझना चाहेंगे, जो रिसर्च या एनालिसिस के काम में लगे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन यही ऊर्जा आपको थोड़ा शक्की या ज्यादा सोचने पर भी मजबूर कर सकती है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। 10वें घर में अपनी ही राशि का चंद्रमा अमल कीर्ति योग बना रहा है, जो आपके नाम और शोहरत को बढ़ाने वाला है। आज आपके काम को न केवल देखा जाएगा बल्कि उसकी तारीफ भी होगी। आपके सीनियर्स और बॉस आपके काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित होंगे। आपको कोई नई जिम्मेदारी या लीडरशिप रोल भी मिल सकता है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का भी बड़ा योगदान है, जो आपके 9वें घर में बैठकर आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। यह एक तरह से धर्म कर्माधिपति योग का असर है, जहां आपका भाग्य आपके कर्म का पूरा साथ दे रहा है और आज का गुरुवार इस योग को और भी मजबूत कर रहा है। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन या मीटिंग में जा रहे हैं तो आपकी बातों में ज्ञान और समझदारी साफ झलकेगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। आपकी पब्लिक इमेज और ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त इजाफा होगा। 10वें घर का चंद्रमा आपको ग्राहकों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करेगा, जिससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी। खासकर अगर आपका बिजनेस खाने पीने की चीजों, तरल पदार्थों, होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग या किसी भी तरह की देखभाल सेवा से जुड़ा है तो आज विशेष लाभ के योग्य बन रहे हैं। लेकिन एक बड़ी सावधानी भी रखनी है। आपके 12वें घर में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं। यह ग्रहण योग आपके बिजनेस में छिपे हुए दुश्मनों, सरकारी नोटिस या अचानक आने वाले बड़े खर्चों का संकेत दे रहा है। इसलिए आज कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचें। किसी भी कागज पर बिना पढ़े दस्तखत न करें और अपने हिसाब किताब को लेकर पूरी तरह से सावधान रहें। आर्थिक रूप से आज आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति बन सकती है। 10वें घर का चंद्रमा आपके काम के जरिए धन के आगमन को तो पक्का कर रहा है, यानी आपकी इनकम में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन 12वें घर में सूर्य राहु की युति आपके खर्चों को अचानक से बढ़ा सकती है। यह खर्च किसी स्वास्थ्य समस्या, विदेश यात्रा की योजना या किसी सरकारी मामले पर हो सकता है। राहु ऑनलाइन फ्रॉड का भी कारक है, इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय ज्यादा सावधानी बरतें। आज निवेश करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने पैसों को सुरक्षित रखें और बजट बनाकर चलें। विवाहित जीवन में आज आपको वर्क लाइफ बैलेंस की कला सीखनी होगी। आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा आपके करियर पर होने की वजह से आप अपने जीवन साथी को समय और ध्यान नहीं दे पाएंगे। इससे रिश्ते में एक इमोशनल दूरी आ सकती है। चंद्रमा की 10वें घर से सीधी नजर आपके 4थे घर पर पड़ रही है, जिसका मतलब है कि मन घर की शांति के लिए तरसेगा, लेकिन आप चाहकर भी वहां समय नहीं दे पाएंगे। इस कंफ्यूजन को सिर्फ बातचीत से ही दूर किया जा सकता है। अपने पार्टनर को अपने काम के बारे में बताएं और उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे आपकी प्राथमिकता हैं। प्रेम जीवन में आज आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव थोड़ी उलझन पैदा कर सकता है। यह नक्षत्र आपको अपने पार्टनर की बातों का बहुत गहराई से विश्लेषण करने पर मजबूर कर सकता है, जिससे आप छोटी सी बात पर भी शक कर सकते हैं या असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अपनी इनसिक्योरिटी को रिश्ते पर हावी न होने दें। अपने पार्टनर के साथ बैठकर दिल की बात करें। आज का दिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक दूसरे के करियर गोल्स को समझने के लिए अच्छा है। पारिवारिक माहौल में आपकी मां के साथ आपके रिश्ते बहुत गहरे और भावनात्मक रहेंगे। चंद्रमा, जो मां का कारक है, आपके कर्म स्थान में है और आपके सुख स्थान को देख रहा है। इसका मतलब है कि आपकी मां का आशीर्वाद आपके करियर की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज उनकी सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि 6ठे भाव में बैठे शनिदेव परिवार के किसी सदस्य
खासकर ननिहाल पक्ष से किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दे सकते हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको कई चीजों पर ध्यान देना होगा। छठे घर में शनिदेव किसी पुरानी बीमारी, खासकर हड्डियों, जोड़ों या दांतों से जुड़ी समस्या को बढ़ा सकते हैं। 12वें घर में सूर्य राहु की युति आपकी आंखों में जलन, सिर दर्द और सबसे जरूरी नींद की क्वालिटी को खराब कर सकती है। अनिद्रा या बेचैन करने वाले सपनों की समस्या हो सकती है। इसके अलावा 10वें घर का कर्क राशि का चंद्रमा इमोशनल स्ट्रेस के कारण सीने में भारीपन या पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। हमारी साफ सलाह है कि काम के तनाव को खुद पर हावी न होने दें और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज्ञान और मेहनत का अद्भुत संगम है। 9वें घर में बैठे देवगुरु बृहस्पति उच्च शिक्षा और रिसर्च कर रहे छात्रों पर विशेष कृपा करेंगे। छठे घर में शनिदेव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से कड़ी मेहनत करवाएंगे और उसका फल भी देंगे। आश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा आपको किसी भी विषय की गहराई में उतरने की क्षमता देगी, जो विज्ञान, मनोविज्ञान या किसी भी तरह के शोध कार्य के लिए उत्तम है। आज आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा, इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाएं। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि यह आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव दिन है। आपके काम को पहचान, सम्मान और सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपका भाग्य भी आपके साथ है, लेकिन इस सफलता की राह में आपको अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना है, अपने खर्चों पर काबू रखना है और अपने व्यक्तिगत रिश्तों में संतुलन बनाकर चलना है। और अब आज की महासूचना यह है कि आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 10वें घर में कर्क राशि का चंद्रमा आपको लॉजिकल होने के साथ साथ इमोशनली इंटेलिजेंट भी बना रहा है। आज आप सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी काम लेंगे। अपने वर्क प्लेस पर लोगों की भावनाओं को समझें, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें और एक अच्छे लीडर बनें। जब आप लोगों के दिलों को जीतेंगे तो बड़ी से बड़ी प्रोफेशनल लड़ाई भी आसानी से जीत जाएंगे। आज तर्क नहीं, बल्कि आपकी करुणा आपको आगे ले जाएगी। आइए अब जानते हैं कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय जो आज के दिन की पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे और चुनौतियों को कम करेंगे। पहला उपाय है चंद्रमा को मजबूत करना। आज रात सोने से पहले एक चांदी के गिलास में पानी पिएं। अगर चांदी का गिलास न हो तो साधारण गिलास में पानी भरकर उसमें एक चांदी का सिक्का या अंगूठी डालकर कुछ देर छोड़ दें और फिर वह पानी पी लें। यह उपाय आपके मन को स्थिर करेगा। दूसरा उपाय है गुरु का आशीर्वाद पाना। आज गुरुवार है तो अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलें। यह उपाय आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको बड़ों का आशीर्वाद दिलाएगा। और तीसरा उपाय है राहु सूर्य के प्रभाव से बचना। आज शाम को घर लौटकर हाथ पैर धोकर भगवान शिव के सामने एक घी का दीपक जलाएं और शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें या सुनें। यह स्तोत्र राहु से पैदा होने वाली सभी नेगेटिव एनर्जी को शांत करने की अद्भुत शक्ति रखता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह विश्लेषण आपको आज के दिन को एक बेहतर नजरिए और तैयारी के साथ जीने में मदद करेगा। याद रखिए, ग्रह अपनी ऊर्जा देते हैं, लेकिन उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है, यह कर्म करने की आजादी हमें ईश्वर ने दी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा और उपयोगी लगा हो तो अपना प्यार दिखाने के लिए इसे लाइक करें। इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। मैं आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें और सफलता के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।